तो गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको उत्तराखंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। लाइक यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। या तो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या तो आ सकता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है, जो आपका यूके पीएससी करवाएगा अपना अपर पीसीएस और बाद में लोअर पीसीएस और ईओ का एग्ज़ाम, आरओ का एग्ज़ाम, आरओ एआरओ, ठीक है। और जो अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं उन सब में ये क्वेश्चन आ सकता है। और आज का टॉपिक है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। एक डिस्ट्रिक्ट मतलब एक जिला और एक खेल। तो जैसे कि सबको पता है उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका अल्मोड़ा। अब देखो अल्मोड़ा का इनने कैसे किया है। अल्मोड़ा का किया है बैडमिंटन। अल्मोड़ा का स्पोर्ट्स दिया इनने बैडमिंटन। कैसे याद करें हम। तो अल्मोड़ा का सबसे फेमस बैडमिंटन, उत्तराखंड का सबसे फेमस बैडमिंटन प्लेयर कौन है। वो है अपने लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन के कारण ही जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा को क्या दिया गया है स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन खेल दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद है बागेश्वर। अब हम बागेश्वर का कैसे याद कर सकते हैं। बागेश्वर का टाइकोंडो कैसे याद करोगे। बाघ जब अटैक करेगा तो हमें क्या आना चाहिए जिससे हम बच सके। तो हमें टाइकोंडो एक मार्शल आर्ट है, तो हमें टाइकोंडो आता है। तो हम किससे बच सकते हैं, हम बाघ से बच सकते हैं। तो आपका बागेश्वर भी क्लियर हो गया, ठीक है। बागेश्वर टाइकोंडो याद रखना। अब है चमोली। चमोली का क्या है, देखो चमोली में क्या होती है, ठंड होती है। अब वहाँ रेस होगी, तो वहाँ रेस होगी तो सबको पता है वहाँ बहुत ठंड होती है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, जिसके कारण प्रेशर बहुत हाई होता है। तो इंसान अगर कोई फास्ट दौड़ेगा तो उसके चांसेस है कि वो नहीं दौड़ पाएगा सही से। तो वहाँ कैसी दौड़ की है, वहाँ की है रेस वॉक। मतलब वहाँ वो तेज नहीं दौड़ेंगे, वहाँ वो आराम आराम से दौड़ेंगे। तो चमोली में क्या है, रेस वॉक। और ये रिसेंटली हुई भी थी, ये आपका नीति वैली में कराई गई थी ये रेस, ठीक है। तो अब हम इसके बाद आते हैं चंपावत। चंपावत कैसे याद करोगे, फुटबॉल में क्या होता है, चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी किस में होती है, फुटबॉल में होती है। तो चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल में होती है, तो आप चंपावत को चैंपियन कर दो और वहां से आप फुटबॉल याद कर लो। देखो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपना एग्जाम निकालना है, हमें बस कैसी भी ट्रिक करके हमें ये याद करना है। और ये 13 के 13 आपके होने चाहिए, क्योंकि स्टेट हमारे उत्तराखंड स्टेट ने बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब इस बार का ये चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे देहरादून का, ठीक है। तो देहरादून में देखो, देहरादून का सबको पता है उत्तराखंड के फेमस शूटर हैं जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा, जो 2008 में ओलंपिक में मेडल्स लाए थे। तो देहरादून से आप क्या करोगे, शूटिंग करोगे। तो कैसे, आप तो एक तो अभिनव बिंद्रा के नाम से आप याद कर लेना, या तो आप ऐसे याद कर लेना, देहरादून में आए दिन में कितनी गोलीबारियां चलती रहती हैं। तो शूटिंग वगैरह कहाँ चल रही है आजकल, देहरादून में चल रही है। अब आता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार का हम कैसे याद करें, देखो हरिद्वार में सबको पता है यार, अखाड़ों की नगरी कहते हैं देहरादून को। और इतने अखाड़े हैं वहाँ, कुश्ती वगैरह चलती रहती है अखाड़ों में। तो कहाँ है, हरिद्वार में। अगर ये आपको ऐसे भी याद नहीं हो रहा, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, हरियाणा। हरियाणा कहाँ पड़ता है, हरिद्वार की काफ़ी पास पड़ता है। और हरियाणा सबको पता है कुश्ती के लिए कितना फेमस है। तो आप हरिद्वार किसको कर सकते हो, रेसलिंग में कुश्ती कर सकते हो, ठीक है। हरियाणा से पास में हरिद्वार पड़ता है, तो आप हरिद्वार के लिए क्या कर सकते हो, कुश्ती कर सकते हो। तो ये तब दिया होगा। अब आते हैं नैनीताल। देखो नैनीताल हमको पता है यार, सबसे मेरे को तो बहुत अच्छा मतलब प्यारा डिस्ट्रिक्ट लगता है नैनीताल। क्यों, क्योंकि नैनीताल में देखो इतनी ठंड पड़ती है ऊपर नैनीताल में, और आप नीचे हल्द्वानी में आ जाओ बहुत गर्म हो जाता है। तो नैनीताल कैसा है, बहुत ठंड भी है, बहुत गर्म भी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और बड़े बड़े प्लेन्स भी हैं। कहीं पे बहुत सारे जंगल दिखेंगे कहीं पे। तो नैनीताल एक काफ़ी मतलब उसमें बहुत डाइवर्सिटी है नैनीताल में। तो नैनीताल को इनने क्या गेम दिया है, मॉडर्न पेंटालथन दिया, ठीक है। मॉडर्न पेंटालथन, पेंटालथन, पेंटाथलॉन दिया, सॉरी मेरी बोल नहीं पा रहा मैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, जो पेंटाथलॉन होता है, पेंटाथलॉन में क्या होता है, ये एक गेम नहीं होता कोई, इसमें 5 गेम्स होते हैं, तभी इसका पेंटाथलॉन नाम है। तो 5 गेम में कौन कौन से होते हैं, एक शूटिंग होता है, स्विमिंग होता है, और इसमें रनिंग भी होता है, ठीक है। तो जैसा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी डाइवर्स है, वैसे ही यहाँ स्पोर्ट्स भी इसको दिया गया है। अब है पौड़ी गढ़वाल। देखो पौड़ी गढ़वाल का क्या है, पौड़ी गढ़वाल अपना भाई किसका हेड है, मतलब किसका हेडक्वार्टर है। पौड़ी गढ़वाल है अपना गढ़वाल राइफल्स या गढ़वाल रेजिमेंट का, ठीक है। कहाँ है, लैंसडाउन में। लैंसडाउन का पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है। तो अपने जो गढ़वाल राइफल या गढ़वाल रेजिमेंट में लोग जाने के लिए, जो नए नए युवा हैं वो जाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी रनिंग करते हैं। और वो अपने आप में एथलीट्स हैं। अब वो धीरे तो दौड़ते नहीं है, ठीक है, तो तेज दौड़ते हैं। तो जो पौड़ी है, पौड़ी को क्या दिया है, पौड़ी को एथलीट्स
एथलेटिक्स दिया है, ठीक है? और क्या नहीं दिया है उसमें से एथलेटिक्स में, सिर्फ रेस वॉक नहीं दिया है, क्योंकि भाई पौड़ी के लोग बोल रहे हैं हम नहीं करते भाई धीरे वॉक, हम तो तेज दौड़ते हैं, ठीक है? तो इससे क्या एक्सक्लूड कर दिया है, रेस वॉक एक्सक्लूडेड है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें। और रेस वॉक किसको दिया गया है, रेस वॉक दिया गया आपका चमोली को, ठीक है? अब आते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का देखो बहुत सिंपल है, क्यों? उत्तराखंड के फादर ऑफ बॉक्सिंग किसको बोलते हैं, हरि सिंह थापा को कहते हैं। और वो थापा जी कहाँ के थे, वो अपने पिथौरागढ़ के ही थे, ठीक है? तो पिथौरागढ़ से कौन है आपके बॉक्सिंग में, हरि सिंह थापा। अब इसके बाद करते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का देखो सिंपल है, रुद्रप्रयाग कैसे याद करोगे, रुद्र नाम का एक लड़का है और वो क्या खेलता है, वो वुशु खेलता है। ये वुशु क्या है यार, वुशु ना एक कराटे टाइप का गेम है, कराटे टाइप का ही है आई थिंक, ठीक है? तो जो रुद्रप्रयाग का क्या याद करोगे, रुद्र है वो क्या खेलते हैं, वुशु एक गेम खेलते हैं। अब आते हैं टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल का तो सबसे सिंपल है, क्योंकि टिहरी गढ़वाल में पता है जो टिहरी लेक है उसमें बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। तो टिहरी गढ़वाल का क्या है, टिहरी गढ़वाल का है आपका कैनोइंग और काइकिंग, ठीक है? तो टिहरी गढ़वाल में अभी देखो मिनी मॉलदीव्स जैसा बना रहे हैं उसको। अब आता है उधम सिंह नगर। यूएस नगर का क्या है, देखो यूएस नगर में क्या है, सबसे ज्यादा फार्मर्स हैं। अब भाई फार्मर्स क्या होते हैं, नेचर प्रेमी होते हैं। अब ये कोई भाई बड़ी बड़ी गाड़ी वो सब लेके नहीं जाते, ये अपना साइकिल से जाते हैं खेत में, अपनी खेती करते हैं और चुपचाप आ जाते हैं। तो उधम सिंह नगर का आप क्या करोगे, आप उधम सिंह नगर का करोगे साइकिलिंग। अब लास्ट में आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का क्या है, कबड्डी। देखो जब हमें ठंडी होती है बहुत सारी, हम पूरा कंपन कंपन करते हैं ना, तो हम कबड्डी 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 कबड्डी, मतलब जब बहुत ठंड होती है तो उत्तरकाशी में कितनी ठंड होती है, सबसे ज्यादा ठंड उत्तरकाशी में ही होती है ना। तो अब ठंड होती है तो आप क्या करते हो, ठंडी 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 की जगह आप कबड्डी 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 बोलते हो, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। तो यार ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस एक बार रीड कर लेना और ट्रिक अगर आपको याद आ रही है तो अच्छा है वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने इसलिए यहाँ पे हटा रखा है, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों हटा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का नाम वाम दिया था, तारीफ वारीफ की थी, तो यार वो सब नहीं कर सकता मैं ना, क्योंकि न्यूट्रल रहना पड़ता है। ओके गाइस, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।